स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए राजस्थान सुपर 100 शुरू करते हैं। उदयपुर के सुंदरवास में दिन दहाड़े मणप्पुरम गोल्ड लोन पर लूट की वारदात से हड़कंप मचा। 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने सोने से भरा बैग नकदी लूटी, फरार हो गए। शहर भर में पुलिस ने नाकाबंदी करवाई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को तलाश रही है। बांसवाड़ा की 13 साल की बेटी काव्या भट्ट ने इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन किया। दरअसल टेबल टेनिस में थाईलैंड की खिलाड़ी को हराकर काव्या ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। राजस्थान पशु चिकित्सक तकनीकी संघ ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के बैनर तले हड़ताल का ऐलान हुआ। जिले के सभी उपखंड पर पशु चिकित्सकों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। बाड़मेर के एमबीसी महिला महाविद्यालय में 27 अगस्त को हुए छात्र संघ चुनाव की मतगणना के बाद एनएसयूआई फिर मतगणना की मांग कर रही है। भाजपा और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दोबारा मतगणना की मांग को नाजायज बताया। झुंझुनू का शाकंभरी में दुकान विवाद को लेकर फायरिंग हुई। पीड़ित का आरोप है फायरिंग हत्या के इरादे से की गई, बदमाश नाकाम रहे। पुलिस पर लोगों ने कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है पहले भी मारपीट जैसी वारदात हुई, एफआईआर करवाई गई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गोविंदगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ। महाकुंभ में 6 टीमों ने हिस्सा लिया। राजसमंद में आम आदमी पार्टी की बैठक में ग्राम पंचायत और वार्ड संपर्क अभियान की शुरुआत की गई। कार्यकर्ताओं को वार्ड और ग्राम पंचायत संपर्क अभियान के लिए ट्रेनिंग दी गई। डूंगरपुर में 4 महीने पहले की गई मांगें अब तक पूरी नहीं होने से गुस्साए पशु चिकित्सा कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर उतरे। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मैचेस की शुरुआत की। कार्यक्रम में दोनों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। शहर में ग्रामीण ओलंपिक आज से 12,902 टीमों में 1,77,000 खिलाड़ी खेलेंगे। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दूसरे पक्ष के लोग भी घायल हुए। डीएसपी ने बताया कुन्हाड़ी इलाके में देर रात 2 पक्षों में विवाद हुआ। कहासुनी पुरानी रंजिश को लेकर थी। देर शाम दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। टोंक में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत मंत्री शाले मोहम्मद ने की। देवली भांची ग्राम पंचायत के खेल मैदान में आयोजन हुआ। जिले में 6 खेलों के लिए 3,432 टीमें हैं। 45,763 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बुजुर्ग बच्चे खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। चूरू शहर के बरह महादेव मंदिर के पास खुले चैम्बर में एक बाइक सवार बाइक के साथ गिर गया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है बाहर के खड़े लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं। वीडियो को नगर परिषद की लापरवाही के साथ जोड़कर वायरल किया जा रहा है। जैसलमेर कांग्रेस ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ मोर्चा खोला। झुंझुनू में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किसी नेता के बारे में लिखी किताब की तुलना भगवत गीता से की थी। कोटा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ। जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों की शुरुआत चिकित्सा मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने की। उन्होंने मंडाना ग्राम पहुंचकर खेलों का शुभारंभ किया। जिले में कुल 2,769 टीमों का गठन हुआ है। 40,419 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। उदयपुर के बड़गांव स्थित शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के तबादले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने शिक्षक के स्थानांतरण के चलते 120 बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा। इनका कहना है शिक्षक बुधराम चौधरी पिछले 3 सालों से विद्यालय में सेवा दे रहे हैं। उनके व्यवहार कुशलता से पढ़ाई कराने के तरीके से सभी बच्चे नियमित स्कूल जा रहे हैं। अजमेर में आज सुबह शहर की गोटा कॉलोनी बुराज रोड पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया।
पीड़ित अपने घर से लिटिल एंजल स्कूल पढ़ाने के लिए जा रही थी, तभी बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई। राजसमंद जिले के हापेला तालाब में डूबे युवक का शव 24 घंटे बाद भी नहीं मिला। ऐसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी बुलाया गया। 28 अगस्त को हापेल गांव में 2 व्यक्ति जो रामदेवरा से लौटते समय हापेला तालाब में नहाने उतरे थे, उनमें से एक डूब गया। कोटा के कोटड़ा दीप सिंह गांव की स्कूल के बाहर प्रधानाचार्य के स्थानांतरण रद्द करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया, नारेबाजी की। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामकुमार मीणा का स्थानांतरण अन्य जगह हो गया। ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीण और अभिभावक विद्यालय गेट पर धरने पर बैठे। हाथों में तख्तियां लेकर स्थानांतरण रद्द करने की मांग की गई। अभिभावकों और ग्रामीणों द्वारा विद्यालय के गेट पर धरना दिया गया। पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी दिखा। युवा खुशी में नाचते गाते नजर आए। शिक्षा एवं रोजगार को लेकर राज्य महिला आयोग सदस्य अंजना मेघवाल ने अपने निवास धनदेव रिसोर्ट पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं से संवाद किया। अंजना ने महिलाओं का शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को पहल करते हुए उद्बोधन की शुरुआत की। महिलाओं के समक्ष सरकार की योजनाओं से लाभ लेते हुए स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया। गुर्जर महासभा और देवसेना की ओर से प्रतापगढ़ में 30 अगस्त को राजा मिहिर भोज की जन्म जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। वाहन रैली निकाली जाएगी। देवसेना के प्रवक्ता सुनील गुर्जर ने बताया, समाज के आराध्य सम्राट मिहिर भोज की जन्म जयंती की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक हुई। कोटा में मन्ना कॉलोनी में ससुराल में आए एक युवक पर पत्नी और सालों ने सरियों से हमला कर घायल कर दिया। उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित रईस की शादी को 14 साल हो चुके हैं। दोनों पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। कुछ दिनों पहले ही उसकी पत्नी पीहर आ गई थी। रईस अपनी पत्नी के पास ससुराल गया, जहां दोनों के बीच झगड़ा हुआ। पत्नी और उसके भाई सानू और मोनू ने मारपीट कर घायल कर दिया। रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। लखनऊ मंडल के मानक नगर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कोटा मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ गाड़ियों को निरस्त किया गया है। कोटा मंडल के भरतपुर होकर जाने वाली गाड़ी संख्या 19401 और 19402 अहमदाबाद लखनऊ अहमदाबाद एक्सप्रेस को 29 अगस्त को निरस्त किया गया। सभी स्टेशनों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है, ट्रेन की उचित जानकारी लेकर ही यात्रा करें। कोटा के चंद्रेसल नाले में एक युवक का शव मिला। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बोरखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों की मदद से शव निकाला। आसपास से लोगों से पूछताछ के बाद मृतक की शिनाख्त नहीं होने पर मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस जांच कर रही है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में राष्ट्रीय संत विश्व हिंदू परिषद अहमदाबाद गुजरात के सह धर्माचार्य प्रमुख और नरोडा पाटिया पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत अखिलेश्वरानंद महाराज पहुंचे, जिन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी की झांकी के दर्शन किए। बाड़मेर जिले के समदारी कस्बे में 4 नकाबपोश बदमाश चाकू और धारदार हथियार की नोक पर घर में घुसे, सोने चांदी के जेवर लूट फरार हो गए। समदड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, कस्बे के चारों ओर नाकाबंदी करवाई गई। बालोतरा पुलिस उपाधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। 3 घंटे के प्रयास के बाद 3 बदमाशों को डिटेन किया। वारदात के दौरान घर की बुजुर्ग महिला ने विरोध किया। बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। उनके हाथों में चोट है। कोटा में शातिर चोरों ने रात को वारदात को अंजाम देकर मास्टर की से ट्रक चुरा लिया। अनंतपुरा थाना पुलिस हरकत में आई और 2 शातिर चोरों को धर दबोचा। दोनों 24 अगस्त की रात ट्रक यूनियन के सामने से 22 चक्के वाला ट्रक मास्टर की से स्टार्ट कर चुरा ले गए। बूंदी के नैनवा क्षेत्र में ले गए। ट्रक को खुदबुद करते इससे पहले ही धर दबोचे गए। अजमेर जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के लवेरा गांव में पानी की हौद में गिरने से 4 लोगों की मौत का मामला गहरा रहा है। निष्पक्ष जांच, उचित मुआवजे की मांग को लेकर कल शाम से ग्रामीणों ने नसीराबाद अस्पताल के बाहर रास्ता जाम कर धरने पर बैठे हैं। रात में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने इनसे वार्ता की, लेकिन मुआवजे को लेकर सहमति
नहीं बनी। समाज द्वारा आज समाज की बैठक का आह्वान किया गया। विधायक रामस्वरूप लांबा, पूर्व विधायक और समेत कई लोग पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत चिकसाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से की गई। प्रभारी मंत्री रमेश मीणा ने कार्यक्रम की शुरुआत की। बाड़मेर जिले के कारटिया गांव के एक खेत में लावारिस हालत में नवजात शिशु मिला। एक मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को लावारिस हालत में खेत में फेंक दिया। ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस नवजात को कब्जे में लेकर सेड़वा सीएचसी में भर्ती करवाया। झुंझुनू में बीती रात भारत पाकिस्तान के मैच के दरमियान शहर की कोतवाली पुलिस ने वसुंधरा कॉलोनी में दबिश देकर 2 बुकीज को दबोचा। पुलिस ने 31 फोन, लैपटॉप और अन्य चीजें जब्त की। लाखों रुपए का हिसाब किताब भी मिला। कोटा के मंडाना में मंत्री परसादी लाल मीणा ने ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। 40,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। और टोंक में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद को ग्रामीणों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या के बारे में बताया। बूंदी में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ। 8,000 से ज्यादा टीमें हैं। 1,10,000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भरतपुर के डीग में पंचायत समिति सभागार में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जन सुनवाई की और लोगों की समस्याओं का निराकरण के निर्देश दिए। झुंझुनू में ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में खिलाड़ी स्पोर्ट्स सूट की जगह राजस्थानी वेशभूषा में मैदान में उतरे। बड़ी संख्या में ग्रामीण खेल देखने पहुंचे। श्रीगंगानगर के चुनावड़ स्कूल के प्रिंसिपल पर राजनीति करने और स्कूली बच्चों से सफाई करवाने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। अलवर के जटियाना गांव में खेत जुताई के समय एक 10 साल का बच्चा ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया। उसकी मौत हो गई। श्रीगंगानगर में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई। 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे। बीकानेर में दिन दहाड़े बदमाशों ने घर के बाहर से बाइक चुरा ली। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस जांच कर रही है। डूंगरपुर के झिलाना सीनियर स्कूल में शिक्षकों के खाली पदों के खिलाफ आज ग्रामीणों और विद्यार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। स्कूल के गेट पर तालाबंदी की गई। 4 सितंबर को महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ रैली होगी। दौसा में कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा की मौजूदगी में तैयारियों को लेकर बैठक हुई। मंत्री परसादी लाल मीणा ने आज कोटा ग्रामीण के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मंत्री ने आश्रय स्थलों का भी निरीक्षण किया। कोटा के तलवंडी इलाके में एक सरकारी स्कूल के पास खंभे पर आग लगने से हड़कंप मचा। बिजली के पोल पर अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बीकानेर में आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर रन फॉर फिट बीकाना मैराथन हुई। करणी सिंह स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक आयोजित मैराथन को संभागीय आयुक्त ने हरी झंडी दिखाई। कोटा में नवनियुक्त छात्र संघ अध्यक्ष आशीष मीणा की अगुवाई में पदाधिकारियों ने सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा क्षेत्रीय के कक्ष में धरना दिया, नारेबाजी की। बीएससी के परीक्षा परिणाम जल्द जारी करने की मांग की। ग्रामीण ओलंपिक्स का आज हनुमानगढ़ के भिरानी में जिला स्तरीय शुभारंभ हुआ, जिसमें भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पूनिया मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। चलिए बढ़ते आगे। संगीन अपराधों में कोर्ट से सजा पाने के बाद जेल के अंदर काम के लिए मिलने वाले मेहनताने का 25% हिस्सा जल्द ही पीड़ित परिवार को मिलने लगेगा। हालांकि यह नियम पहले से ही लागू है, लेकिन जानकारी के अभाव में कम पीड़ित परिवार इसका फायदा उठा पाते हैं। इसके लिए जेल विभाग ने करीब 10,000 बंदियों की सूची जेल विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की, जिसके जरिए पीड़ित परिवार तक पहुंच हो सके, उनके हिस्से की रकम पहुंच सके। साल 2018 के बाद से अब तक करीब 10,000 सजायाफ्ता बंदियों के मेहनताने की रकम में से 25% के हिसाब से करीब 3 करोड़ 90 लाख रुपए जेल विभाग के पास जमा है। जेल विभाग इस रकम को बांटने के लिए तैयार है। सूची के जरिए पीड़ित परिवारों तक पहुंचने की कोशिश होगी। सजायाफ्ता कैदी
राजस्थान में लगभग 4,000 से 4,500 के बीच है। जब बंदी को सज़ा हो जाती है तो जेल के अंदर उसको काम दिया जाता है अपनी मजदूरी के लिए। उस मजदूरी में से जब वो उसको काम के बदले जो मजदूरी मिलती है उसके 75% उसको शिवम को मिलती है और 25% राशि पीड़ित पक्ष को भुगतान किया जाता है। ये राशि काफ़ी समय से पड़ी हुई थी, तो पिछले 2-3 साल में इस पे काम करके और इस राशि को लगभग 10,000 बंदियों की राशि जो पीड़ित पक्ष थे उनको बांटने के लिए कार्रवाई कर दी गई है। क्या आप जानते हैं कि प्रदेश की जेलों में सजा काट रहे बंदियों की मुआवजा राशि को प्राप्त करने का अधिकार पीड़ित का भी होता है? जी हाँ, प्रदेश के जेल विभाग ने अब यह मुआवजा राशि पीड़ितों को दिलाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए 10,000 से ज़्यादा बंदियों की सूची अब जेल विभाग ने अपने वेबसाइट पर अपलोड की है, जिसका करीब 4 करोड़ रुपए का भुगतान पीड़ितों को किया जाना है। आईजी जेल की अध्यक्षता में बनने वाली कमेटी गठित करेगी कि जेलों में बंद बंदियों से प्रतिकर प्राप्त करने वाले पीड़ितों की वारिस कौन होगा, और इन्हीं वारिसों की सूची को प्रदेश के तमाम जेल अधीक्षकों को भेज दिया गया है, जहां से पीड़ित व्यक्ति अपना प्रतिकर प्राप्त कर सकेंगे। विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। पाली पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला के निर्देशन में पाली पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। बीते 1.5 महीने की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने शराब से भरी चौथी गाड़ी जब्त कर करोड़ों रुपए की शराब बरामद की। पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला ने बताया, पिछले काफी समय से लगातार सूचना मिल रही थी कि पंजाब हरियाणा से शराब से भरे ट्रक गुजरात ले जाए जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने शराब माफिया पर लगाम लगाने के लिए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। इसमें ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस को कामयाबी भी हासिल हुई। देखिए, ट्रांसपोर्ट के जो सिपाही है रामनिवास जाट साइबर एक्सपर्ट जसाराम कुमावत ने अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत कर पिछले 1.5 महीने में इंफॉर्मेशंस बटोरी और चौथी बड़ी गाड़ी शराब से भरी हुई उसे जब्त करने में सफलता हासिल की। करोड़ों रुपए की शराब बरामद की है। कुल मिलाकर पाली में पुलिस ने शराब माफियाओं की कमर तोड़ने की ठान ली है और उसी दिशा में तेजी से काम भी हो रहा है। पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राजस्थान में आज से ग्रामीण ओलंपिक महामुकाबलों का आगाज हो चुका है। इस ओलंपिक में 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के 44,000 से ज्यादा गांव में 5 अक्टूबर तक गेम्स होंगे। 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक हो रहे इस ओलंपिक्स की खास बात यह है कि हर उम्र के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। गांव के बच्चे बच्चियां, युवक युवतियां, दादा पोते, चाचा भतीजे, ताऊ काकी, बुआ, देवरानी जेठानी सभी मैदान पर जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। और देखिए, अब आपको एक बेहद दिलचस्प तस्वीर दिखाएंगे। जोधपुर के लूणी से यह तस्वीर आई। यहां राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स के राज्य स्तरीय उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भी खुद को मैदान में उतरने से रोक नहीं पाए और खिलाड़ियों के आग्रह पर मुख्यमंत्रियों ने कबड्डी खेली। तस्वीरें देखिए आप, ये उस वक्त की है जब खिलाड़ी चाहते थे कि सीएम उनके साथ खेलें। कृष्णा पूनिया वहां पर मौजूद थी, विधायक। उन्होंने भी सीएम को कहा कि अब जब बच्चे गुजारिश कर रहे हैं तो कबड्डी खेल ही लीजिए। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, देखिए अब इतना देसी गेम है और हर व्यक्ति के अंदर एक देसीपन छिपा होता है, और ऐसे में सीएम भी खुद को रोक नहीं पाए। खिलाड़ियों ने आग्रह किया, तुरंत आगे बढ़े और ये देखिए सीएम की हुतुतु इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वो खिलाड़ी जो चाहते थे सीएम उनके साथ खेलें। तो एक छोटे से मोमेंट के लिए ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कबड्डी खेलते नजर आए। अपनी प्रतिभा को दिखाने का मोह वो भी शायद नहीं रोक पाए। बहरहाल ये तस्वीरें इंटरेस्टिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर।
कोटा के कुन्हड़ी थाना इलाके में दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरे पक्ष से भी एक अन्य घायल है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तलवार और सरियों से हमला किया। हत्या के आरोपी घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। हंगामे के हालात देख अस्पताल की मोर्चरी के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। मृतक धनराज के परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक लड़की से छेड़छाड़ को लेकर हंगामा हुआ। विवाद ने देर शाम खूनी रूप अख्तियार कर लिया। दो पक्षों में लाठी सरियों से आपस में झगड़ा हुआ है। उस घटना में दोनों पक्ष से इंजर्ड हुए थे और सरकारी चिकित्सालय में भर्ती कराए गए थे, जिसमें से एक पक्ष के धनराज केवट हैं, उनके जो शरीर पर जो चोटें आई थी उनसे देर रात उनकी मृत्यु हो गई। उस संबंध में उसके परिजन हैं भतीजे बहादुर केवट, उसके द्वारा हत्या का प्रकरण दर्ज कराया गया है। अभी उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई। अलवर के नाहरपुर गांव की एक घटना ने प्रदेशवासियों को स्तब्ध कर दिया। गांव में पत्नी ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए तो नाराज पति ने शराब के नशे में सुबह 4 बजे पत्नी के हाथ पैर बांधकर चाकू से वार किया। महिला के पैर समेत कई हिस्सों पर गहरे जख्म हुए, आंत तक कट गई। पति ने एक के बाद एक पेट और गर्दन पर 10 वार किए। इसके बाद प्राइवेट पार्ट पर भी हमला बोला। पुलिस के अनुसार नाहरपुर गांव निवासी दीपिका की शादी 13 साल पहले रतन से हुई थी। दोनों के एक 8 साल का बेटा, 12 साल की बेटी है। बताया जा रहा है रतन शराब का आदी था। इसे लेकर पत्नी से उसे कई बार टोक चुकी थी। रविवार रात भी झगड़ा हुआ। घायल का अलवर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मरीज के जो घाव था, जो मुख्य घाव था, वो पेट में घाव था और उस पेट के घाव की वजह से अंदर आंतों में 2 जगह पे छेद हो गया था। आंतों की जो झिल्ली थी वो ही फट गई थी, जहाँ से खून बह रहा था। तो पेट का घाव के साथ में उसके 2-3 घाव जो थे वो जांघ के पास भी थे, गुप्तांग के पास में थे और कुछ घाव उसको चेहरे पे भी थे, लेकिन जो मुख्य घाव था वो पेट में था, जिसकी वजह से उसकी हालत नाजुक हुई। उसका पति रात को शराब पीता था और सुबह 4 बजे आया और चाकू से वार किया और जख्मी अच्छी तरह करके उसको चला गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।